तो हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव का विरोध किया जा रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही हड़ताल का व्यापक असर देश भर में देखने को मिल रहा है। झारखंड में क्या स्थिति है, सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पटना में क्या स्थिति है ये जानकारी अवनीश से लेंगे। तो सबसे पहले पटना का रुख करते हैं और सहयोगी अवनीश से जानते हैं हड़ताल के दूसरे दिन किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अवनीश। हाँ बिल्कुल, देखिए हिट एंड रन कानून में जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को लेकर जो ट्रक एसोसिएशन है वो लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और कल के बाद आज दूसरा दिन भी इसका प्रभाव काफ़ी दिखने को मिला। पटना की सड़कों पर अमूमन काफ़ी संख्या में जो सिटी बसें भी चलती है, लेकिन वो बसें जो है नहीं चल रही थी और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रक एसोसिएशन के हड़ताल के कारण जो तेल है वो नहीं आ पाए हैं, तो उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि अगर हड़ताल यूं ही जारी रहा तो कुछ एक घंटे बाद जो है डीजल और पेट्रोल दोनों पटना में मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तमाम पेट्रोल पंप पे जो है नो पेट्रोल के जो है वो बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। देखिए जो कानून जो बने हैं, कानून में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर लगातार विरोध दर्ज किए जा रहे हैं। पटना ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों से जो तस्वीरें आई है उन तस्वीरों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो संगठन के लोग हैं वो सड़क पर आगजनी करने को मजबूर हैं। वो लगातार केंद्र की सरकार से इस कानून में जो बदलाव हुए हैं उनको वापस लेने की मांग जो है वो कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो गृह सचिव हैं उन्होंने वार्ता के लिए फेडरेशन के लोगों को कल बुलाया है। कल संभवतः इसको लेकर अपनी बातों बिल्कुल है, लेकिन कल भी हड़ताल है क्योंकि अभी 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी। आज दूसरा दिन है। रांची का एक बार रुख कर लेते हैं और वहां सहयोगी से जानते हैं कि वहां किस तरह का असर इस हड़ताल के दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। जहां दीपक, जिस तरीके से हिट एंड रन जो कानून का जो संशोधन हुआ है उसके बाद से जो है देश के हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चालक जो हैं अपने गाड़ी को जहां है वहां पे खड़े करके और हर शहर में देखने को मिल रहा है। लिहाजा रांची में भी वही तस्वीरें कुछ सामने आई है और इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है चालक लोगों के द्वारा, ड्राइवरों के द्वारा। निश्चित तौर पे जब सुबह में हमने बात किया था जो यहाँ के जो चालक लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पूर्व की जो कानून बनाई गई थी तो वो काफ़ी मददगार था। क्योंकि एक तरफ जहां कोई भी घटना होती है तो एक तरफ हम अपनी जान माल को बचाने में लगते हैं, वहीं दूसरी ओर जो है अब सरकार जो है अमेंडमेंट करके नए तरीके से जो कानून लाई है तो उससे हम अपने जो ये कह सकते हैं कि हम प्रेशर में रहकर और अब गाड़ी जो है चला पा रहे हैं। निश्चित ही यह माना जा रहा है, चूंकि ये जो ड्राइवर लोग हैं वो लोग सीधे तौर पे कहे हैं कि जो कानून जो ला रही है सरकार, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए और होते तो हम ड्राइवरी करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल चूंकि खड़ा कर रहे हैं जो चालक लोग हैं। तो निश्चित तौर पे और उन्होंने यह भी कहा है दीपक कि अगर 10 लाख रुपए तो होना तो लाजमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 10 साल की हमें सजा भी मिलती है तो हमारे परिवार का जो भरण पोषण है वो किसके सहयोग से होगा। बिल्कुल, एक तरह से जीवन मरण का सवाल है। न सिर्फ इस मामले में एक्सीडेंट के शिकार हुए लोग, बल्कि जो ट्रक चालक हैं जिन पर यह कानून प्रभावी होगा उनके लिए भी जीवन मरण का सवाल हो जाएगा अगर इस कानून के दायरे में वो आते हैं तो। लेकिन पटना में जो हालात बन रहे हैं, कई पेट्रोल पंप पर नो पेट्रोल के बोर्ड लग गए हैं, तो ऐसे में अब स्वाभाविक तौर पर कुछ पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ेगा, अफरा तफरी की स्थिति बनेगी। अवनीश से जानना चाहते हैं क्या इससे निपटने की कोई तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, जो हड़ताल जारी है उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो पटना के कई पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर नो पेट्रोल के जो हैं वो बोर्ड भी जो है वो टंगे दिखने को मिल रहे हैं। और वैसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल जब खत्म हो जाएंगे, खासतौर पर जो ट्रक एसोसिएशन ने जो हड़ताल का आह्वान किया है 3 दिनों का, आज दूसरे दिन है और दूसरे दिन भी अगर जो है किल्लत और बढ़ेगी। जो जानकारी मिली कि कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल जो है वो मिलना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में जो लोग अपनी कार की सवारी करते हैं या बाइक की सवारी करते हैं उनको काफी परेशानी का बिल्कुल, निजी वाहन चालकों की परेशानी अब बढ़ेगी। रांची में किस तरह की स्थिति है? वहां हालात नियंत्रण में है या फिर इस हड़ताल का असर दिखने लगा है? कुलदीप से जान लेते हैं, कुंदन से जान लेते हैं। जी कुंदन।
दीपक, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये कटरू का ये पेट्रोल पंप है। हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे लोग आज तक तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो ऑनर हैं और जो मैनेजर हैं उनके हवाले से जो हमारे पास जो जानकारियां छन के आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो हड़ताल है उसका प्रभावी असर जो है हमारे जो सेक्टर है उस पर देखने को मिल रहा है। अब महज कुछ ही दिनों का जो पेट्रोल स्टॉक है वो बचा हुआ है, पेट्रोल हो या डीजल हो, मतलब तेल का स्टॉक जो है महज कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। इस हालत में अगर सरकार कुछ इसका जो है निदान नहीं निकालती है तो आगे जो आने वाले समय होंगे वो काफी क्रूशियल होंगे। बिल्कुल, और ऐसा स्वाभाविक तौर पर जो बड़े पंप हैं वहां ज्यादा स्टॉक होता है, लेकिन अगर छोटे पंप पर पेट्रोल या डीजल खत्म होता है तो बड़े पंप पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति बन सकती है। बड़ी परेशानी निजी चालकों को होगी। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, सब्जियों की आवाजाही और अन्य खाद्य पदार्थों की आवाजाही भी ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही होता है और उस पर भी हड़ताल का असर दिखने लगा है। हम पूरी नजर इस खबर पर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश और कुंदन इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।